अस्सलामुअलैकुम। मैं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 62 पॉइंट के साथ इंडेक्स तकरीबन 42,012 की सतह पे बंद रही। एज सच देखा जाए तो इंडेक्स में एज सच कोई बड़ा गेन नहीं आया, लेकिन अगर हम लो साइड से देखें तो इंडेक्स ने आज 41,356 का लो लगाया था और उधर से अगर कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली मार्केट लो साइड से अराउंड 650 से 700 पॉइंट अब जाकर बंद रही है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 120 मिलियन के वॉल्यूम्स KSE 100 इंडेक्स में लगे, जो कि हमने खासकर आखिरी के सेशन में देखा तो बिल्कुल ही लास्ट के टाइम में ज़्यादा वॉल्यूम्स आए। वो कुछ न्यूज़ेस भी फ्लक्चुएट हुई, उसका भी एक इम्पैक्ट देखा हमने। जैसे पहले एक न्यूज़ चलाई गई कि PTI और अपोजिशन जैसे अपोजिशन और हुकूमत का मुआहदा तय हो गया है, तो उसकी वजह से फिर मार्केट में एक अप आया। फिर आया कि ये फेक न्यूज़ है, तो अप साइड से फिर हमने देखा कि 42,128 से तकरीबन हमने 100 पॉइंट की एक करेक्शन देखी हाई साइड से। तो ये ओवरऑल चला। और KSE ऑल शेयर की बात की जाए तो 238 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जिनकी वैल्यू 7.5 अरब बनती है। तो ये एक अच्छे वॉल्यूम्स में एक इंक्रीज़ आया है। और हमने देखा आखिरी के मोमेंट में जैसे AVN को अपर कैप लग गया, ऑक्टोपस को अपर कैप लग गया, ऑल्दो फिर वो एडजस्टमेंट के बाद फिर वो अपर कैप खुल गया। जैसे AVN को अगर हम देखें इधर तो AVN का जो तकरीबन अपर कैप लगा था 74.41 पे और उसकी क्लोजिंग 72.84 आई। इसी तरीके से ऑक्टोपस भी। तो ये क्या अपर कैप फिर खुल गए। मज़ीद अगर हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए तो PRL बहुत एक अच्छा इसमें मोमेंटम बना। 21 मिलियन का वॉल्यूम लगे और एक पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा। के इलेक्ट्रिक की बात की जाए इसमें भी थोड़ा एक अच्छे वॉल्यूम लगे। फिर WTL में एक अच्छे वॉल्यूम, एक अच्छा गेन देखने को मिला। फिर सिनर्जी में एक जो नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था उसमें एक पॉजिटिविटी आई और एक ये भी एक अच्छा 2.5% के साथ बंद रहा। डबल GL 6% के साथ, TPLP भी तकरीबन 6% के साथ। तो TPLP में भी अपर कैप लगा था, हमने ये भी देखा। डबल GL में भी अपर कैप लगा था। फिर यूनिटी की बात की जाए तो यूनिटी में हमने एक अच्छा एक मूव देखा। फिर MLC मैपल लीफ में एक बहुत नेगेटिविटी थी, इसमें भी एक रिकवरी आई। टेली कार्ड में एक बहुत अच्छी रिकवरी आई और फिर सिल्क बैंक के अंदर भी एक शॉर्ट सी प्रॉफिट टेकिंग देखी। आज अगर शुरू से ही बात की जाए तो शुरू से इंडेक्स जो परफॉर्म कर रहा था वो काफ़ी नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जो हमारे स्टॉक्स थे वो इतने ज़्यादा डिस्काउंट नहीं हुए थे। खासकर सेकंड थर्ड ईयर स्टॉक जो लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन के थे उनको गिराया गया, इंडेक्स भी उन्हीं के साथ गिर गया। जैसे कि ऑयल सेक्टर आ गया, OGDC हो गया, PPL, उनको काफ़ी गिराया गया। फिर उसके अलावा आपके जो दूसरे फर्टिलाइज़र सेक्टर को काफ़ी गिराया गया। बैरल फर्टिलाइज़र सेक्टर में एक न्यूज़ भी आई कि जो इफ़र्ट है, जो मतलब कि हुकूमत ने जो बेसिकली उनके जो यूरिया के बैग्स होते हैं, तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 1700 तकरीबन 1768 पे उन्होंने बैग कर दिया यूरिया का, जिसकी वजह से जो इफ़र्ट है उनको प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी अपनी बैग की तकरीबन 250 रुपये से, जिसकी वजह से उनका जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो उनका जो EPS है वो 5.3 रुपीज़ से गिर सकता है। उसी के अलावा दूसरे शेयर जैसे FFC के उसमें भी साढ़े 3 से 4 रुपये का गिरावट आ सकती है। तो ये वजूहत थी कि हमने PCL एंग्रो के शेयर्स में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखा। इवन अगर हम टॉप मार्केट के कंट्रीब्यूटर्स में भी आ जाए तो इधर भी आप ये देख सकते हैं कि जो नेगेटिव परफॉर्म करते रहे वो इफ़र्ट ने 56 पॉइंट नेगेटिव दिए। फिर फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने इसने तक 42 पॉइंट्स पे, OGDC ने 30 पॉइंट और KTML ने 18 पॉइंट नेगेटिव करा। बाकी आपके सामने हैं। तो ये वजह थी मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी फैलने की, जहाँ पे हमने देखा फिर TRG में एक बहुत अच्छा गेन रहा। फिर रिफाइनरीज बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही। तो ओवरऑल एडवांसर्स 206 रहे, 109 कंपनियाँ नेगेटिव पे रही। अब चलते थोड़ा हम टेक्निकल चार्ट्स में। इंशाल्लाह हम स्टॉक बाय देखेंगे, स्टॉक्स के क्या ज़ीरो लेवल्स बनते हैं, कौन से स्टॉक्स को एक्यूमुलेट भी करना चाहिए। इंशाल्लाह हम ये सब देखेंगे। मार्केट का क्या सिचुएशन है, मार्केट मंथली टाइम फ्रेम में भी जो मार्केट की क्लोजिंग आनी है ट्यूसडे को, उस हिसाब से मार्केट लेवल रिक्वायर्ड है एटलीस्ट नेगेटिविटी को कम करने का, वो इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में खास करके आज आप क्लोजिंग देखेंगे तो एक बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है। एक लो साइड से एक बहुत अच्छी बाइंग दिख रही है और यहाँ पे एक बुल्स भी एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। तो अभी जो मैटर करेगी वो कल की क्लोजिंग करेगी कि क्या कल मार्केट भी पॉजिटिव अपने आप को रख सकती है, उसके ऊपर भी हम मज़ीद आएंगे, हम देखेंगे। लेकिन अभी तक जो आप लोग को मैं समझाना चाह रहा हूँ वो बेसिकली है कि आज जो मार्केट ने एक वो डाउन साइड से जो अप मूव लिए हुए एक रिकवरी थी, जो मार्केट ने अगेंस्ट जो फॉल किया है उसके अगेंस्ट मार्केट ने आज एक हमें रिकवरी भी करते हुए दिखाई दी। उसके ऊपर हम आते हैं। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और मार्केट की एक एवरेज क्लोजिंग अगर निकालते हैं तो
तो अगर हम कैलकुलेटर खोलते हैं इसका हाई को प्लस करते जो था 45,000 टू 50 के करीब, उससे हम ऐड करते हैं अगर लो से टिल डेट का जो लो लगा है 41,350 का अराउंड, तो उसका जो आंसर आएगा हम उसे करेंगे डिवाइडेड बाय 2। तो मार्केट की ये एवरेज क्लोजिंग बनती है एज टिल नाउ 43,300 की मार्केट की एक एवरेज क्लोजिंग बनती है। और उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट अराउंड 1,000-1,500 पॉइंट भी हाईली एक ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। मोर ओवर मार्केट ने जैसे प्रीवियसली मार्केट ने कभी भी 44,162 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी ऑन मंथली बेसिस फॉर लॉन्ग टाइम। तो मार्केट की जो मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल है क्लोजिंग के लिए, अगर मैं आपको फिबोनाची लगाऊं, मैंने कल के वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे एक्सप्लेन किया था, तो 43,805 का 23.6% का रेशो एक गोल्डन रेशो माना जाता है। तो मार्केट को एटलीस्ट 43,800 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा एट मंथली बेसिस, या 43,500 के ऊपर, तो फिर कुछ बेहतरी देख पाएंगे, वरना ये सिर्फ एक रिकवरी है, नथिंग एल्स। उससे मजीद आवली टाइम फ्रेम में अगर मैं आप लोग को इसे वाज़ेह करूँ तो देखिए अभी मैं आ चुका हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब हम थोड़ा समझते हैं कि मार्केट की आज की जो अप मूव थी वो हम उसे जस्टिफाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, थोड़ा पीछे आ जाते हैं और चलते हैं 24 मई के दिन, जिस दिन मार्केट ने जो एक रिकवरी की थी ओपनिंग के साथ ही, जो मार्केट ने एक 193 पॉइंट्स की एक जो अपवर्ड गया था, उसके बाद जो मार्केट ने एक डाउन मूव दी। खासकर ये वो दिन है जिस दिन मार्केट ने बेसिकली कल के मार्केट ने एक जो इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ आई थी उसके बाद का ये मूव है। अब देखें तो मार्केट ने इसके जो हाई लगाया था मार्केट ने 42,637, उससे मार्केट ने करीबन जो एक डाउनफॉल लिया वो 1282 पॉइंट्स का था, जो कि बनता है 3%। कितना बनता है? 3%। अब उसके अगेंस्ट आज मार्केट ने 1200-1300 पॉइंट की जो मार्केट ने एक जो मूव की थी उसके अगेंस्ट आज मार्केट ने 776 पॉइंट्स गेन किए। तो एक ये कहना गलत नहीं कि मार्केट जो डाउनफॉल किया था आज मार्केट ने उसकी एक रिकवरी ली है। मजीद अगर हम आ जाए फिबोनाची पे, तो इससे हम वो लगा सकते हैं एक अंदाज़ा कि मार्केट ने तकरीबन आप देखेंगे तो वही गोल्डन जोन होता है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होती है तो जो गोल्डन जोन होता है, जो 50 और 60 का रेशो होता है, वो आपके लिए एक सेलिंग रेशो बन जाता है। और अगर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है तो वो एक बाइंग एरिया बन जाता है। तो यहाँ तक होपफुली आप लोगों को क्लियर हो। तो अभी आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो 61 से लेकर जो 50% का रेशो है, यही वो रेशो जिसके दरमियान में आज मार्केट ने एक रिजेक्शन खाई। लेकिन स्टिल ये जो 42,000 से लेकर 42,150 का एरिया, ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। 42,150 के ऊपर जो आज मार्केट ने हाई लगाया है, अगर मार्केट आज उस हाई को ब्रेक करती है, हम मार्केट की इस रिकवरी को एक्सटेंड होता हुआ देखेंगे। नेगेटिविटी में फॉर अ टाइम बीइंग हम कम होते हुए देखेंगे। और फिर जो इंडेक्स का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो है 42,361 का है, और फिर जो नेक्स्ट है वो 42,600 का लेवल है। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा अगर बिगर पिक्चर में लेकर चले और जो मार्केट ने बहरहाल बिगर उसमें जो एक आवरली टाइम फ्रेम में अगर हम चलते हैं, इसी को अगर हम आवरली टाइम फ्रेम में लेकर जाए तो फिर जो आपके पास जो रेजिस्टेंस लेवल आएगा आवरली टाइम फ्रेम 42,055 का पहला रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, फिर 42,300 का जो एरिया हमने निकाला वो होगा, और फिर जो आपके पास फाइनल लेवल आएगा वो होगा 42,500 के करीब का। तो ये अब आपके लिए 3 एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे इंडेक्स के लिए। अब ये कि अभी इंडेक्स के लिए ये 3 लेवल्स है। अगर इंडेक्स आज का हाई ब्रेक करता है तो इंडेक्स में ये रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है। फिर इंडेक्स के अंदर गुंजाइश होगी कि अपने आप को 42,300 से लेकर 42,600 तक भी मूव कर ले, 600 से 700 तक भी मूव कर सकता है इंडेक्स अपने आप को। लेकिन मैं यही कहूँगा कि सच हमें बाइंग मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशी में आकर बाइंग नहीं करनी चाहिए। अग्रेसिवली बाय कर भी रहे तो शॉर्ट बाय करना चाहिए, फ़ौरन निकाल देना चाहिए। स्टॉप लॉस आप लोग का स्ट्रांगली रहना चाहिए, क्योंकि एक बात अब भी आपने यही बात याद रखनी है कि मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट एक रिकवरी कर रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। ओवरऑल RSI हाईली ओवरसोल्ड था, जिसकी वजह से आज मार्केट में हमने एक बाउंस बैक देखा। उसके अलावा जो न्यूज़ेज़ है IMF के रिलेटेड, वो भी न्यूज़ेज़ मार्केट को ट्रिगर कर सकती है। अगर कोई मुआहदा हो जाता है तो उससे भी मार्केट में एक ट्रिगर आ सकता है। फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो 42,000
800 का आएगा और फिर जो फाइनल होगा वो 43,200 का होगा। तो ये ओवरऑल जितने भी रेजिस्टेंस लेवल्स है वो मैंने आपके सामने मार्क कर दिए हैं। तो पहला है 42,300, दूसरा है 42,500, फिर 42,800 और फिर 43,200। ये सारे के सारे लेवल्स बनते हैं। मार्केट को 42,000 के ऊपर ही ट्रेड रहना चाहिए। एटलीस्ट बेहतरी के लिए 42,000 के नीचे जाएगी तो उधर फिर एक प्रेशर सा मार्केट के अंदर बनने शुरू हो सकता है। मार्केट के बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है तो वो रहेंगे सबसे पहला 41,600, 41,300 जो आज का लो है बेसिकली 350, और फिर जो नेक्स्ट आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग है लेवल वो 41,000 का लेवल है। तो ये सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स है आपके लिए। मैं यही कहूँगा हाई साइड पे जिधर प्रॉफिट टेकिंग हो उधर प्रॉफिट बुक करके फिर लो साइड पे आप लोग बाय कर सकते हैं। मज़ीद काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैं स्टॉक्स के बाइंग लेवल बताओ, कौन से स्टॉक्स बाय करने चाहिए, किन स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन करनी चाहिए, क्या कब सही वक्त आएगा स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करने का। तो उसके हवाले से लोगों ने काफ़ी पूछा, इवन के काफ़ी लोगों ने व्हाट्सएप पे भी पूछा कि जैसे कि कौन से स्टॉक्स हमें एक्यूमुलेट करने चाहिए। किसी ने मतलब कि लोग कह रहे थे कि मतलब काफ़ी लोगों ने कहा हमने कुछ स्टॉक्स एक्यूमुलेट किए हैं। मैंने पूछा किस बेसिस पे किया है, तो उन्होंने कहा हमने पीई रेशो को देखकर किया है। उसके अलावा उन्होंने अर्निंग्स पर शेयर को देखकर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। तो देखिए जब आप कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो खास सिर्फ ईपीएस देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कितने ऐसे स्टॉक्स हैं जो खासकर आप टेक्सटाइल सेक्टर को देख लें, उनके रेट्स जैसे अगर 40 रुपये का शेयर है तो 20 रुपये अर्निंग है, 30 रुपये अर्निंग है। तो खाली अगर आप ईपीएस के ऊपर जाएंगे तो वो गलत है। आपने उसकी जगह कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करनी चाहिए कि इसके पास कैश कितना मौजूद है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, मैं नहीं कह रहा हमेशा, कभी कभार ऐसा होता है कि जो ईपीएस है उसमें चेंजेस ये लोग कर देते हैं और फिर कैश फ्लो उनके पास नहीं होता। मतलब कि कमाई दिखाते हैं अर्निंग पर शेयर 20 रुपीज़ है उनके पास, लेकिन जो कैश फ्लो होता है वो ना 1 रुपये का भी कैश फ्लो नहीं होता। तो मतलब कॉन्सेप्ट ये समझना है। तो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को रीड करना है। आपने अगर किसी में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने उनका कर्ज़ा देखना है कि उनके ऊपर ज़्यादा कर्ज़ा तो नहीं है। मज़ीद अगर आप देख रहे हैं इन कंपनियों को तो आप उन कंपनियों की जो ट्रांसमिशन रिपोर्ट्स है जो पब्लिश करती है वो जो आप dps.psx.com.pk की वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं, उससे रीड कीजिए। उनके जो फ्यूचर के प्लान्स हैं उससे रीड कीजिए, सब आपको ट्रांसमिशन रिपोर्ट में लेंगे। आपको जो फिर डायरेक्टर्स के जो डायरेक्टर्स का फीडबैक है उससे पढ़िए, वो सब आपको उधर मिल जाएगा। उससे फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। खाली ये किया कि आपने पी रेशो देख लिया 10 के नीचे है या 5 के नीचे है ले लिया, ये गलत है। फिर है कि आपने सेक्टर कौन सा चूज़ करना है। अब जैसे एक बड़ी एक ये मिसाल है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपने फिशिंग कर रहे हैं तो आपने सही पॉन्ड में फ़िशिंग करनी। यू नीड टू फिश इन द राइट पॉन्ड, ठीक है। तो अब इसके मुराद ये कि आपने कोई ऐसा सेक्टर चूज़ करना है जिसका ग्रोथ ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी सेक्टर, आज ये है कि एक्सपेक्ट किया जाए $5 अरब तक हमारी इसकी आईटी सेक्टर के एक्सपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो ये एक बहुत छोटा नंबर है, ऑल्दो एक बड़ा नंबर, मतलब कि हमारे लिए एक बड़ा नंबर है, लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो रही है उस हिसाब से अब भी स्मॉलर नंबर है। इसके अंदर एक कैपेबिलिटी मौजूद है, कैपेसिटी मौजूद है, 5 का 50 भी हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब मिसाल है ये एक बेसिकली। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को देखिए, अब जैसे हम चलते हैं एवियन को चलते हैं, मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा, ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आ जाता है डेली टाइम फ्रेम, बल्कि मंथली टाइम फ्रेम में आ जाता है। गोल्डन लेवल्स किसी ने कहा था, तो देखिए मैंने इसमें ऊपर लगा दिया फिबोनाची इसके लो से। कब ये लो लगाया था? जब इसने लगाया था 2 मार्च को 2020 को, जो इसने लो लगाया था 12 रुपये का। उसके बाद जिसने खाई लगाई 116 रुपये का, तो 140 रुपये का लगाए। बेसिकली ये एक्स जो हुआ था उसकी वजह से इधर रेट घुमा रहा है, लेकिन ये तकरीबन इससे 116 समझे, क्योंकि इसने 20% बोनस दे दिया था, तो उस जो नेगेटिविटी को इन्होंने हटा दिया। बहरहाल 116 का जितना का भी इसने 140 का लगाया था। अब जो उसके लेवल्स बनते हैं, अगर मैं इसे तो फिर अगर आप इसे देखें, अगर मैंने 140 इधर आ नहीं रहा लेकिन मैंने 140 का रेट लिख दिया है, तो आप देखें तो उसके बाद जो 50 से 60% का डिक्लाइन का रेशो बनता है वो 78 से लेकर 62 रुपीज़ का रेशो बनता है। ये इसके लिए गोल्डन बाइंग जोन लेवल बनता है, जिधर आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं 78 से लेकर 62 के लिए। अगर हम इसे इवन दो अगर हम इसे जो शो हो रहा है उसी के हाई से भी अगर हम चेक करें तो आप ये देख सकते हैं तकरीबन ये 64 से 51 का बनता है, और इसने 64 के रेट के पास इधर आपकी एक्यूमुलेशन बननी चाहिए।
लेकिन ये मसला ये कि जो चार्ट्स होता है उसके अंदर पे जब ये प्राइस एक्स हो जाती है तो प्रीवियस का भी जितने भी तो 20% से गिरा देता है, लेकिन हम उसे यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो इसका जो गोल्डन लेवल बनता है वो 78 से लेकर 64 के दरमियान में इसकी एक अच्छी एक्यूमुलेशन लॉन्ग टर्म के लिए बन सकती है। इवन एवीएन के जो फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स है, जो इनके फ्यूचर के जो गोल्स है वो एक बहुत अच्छे हैं। तो एवीएन को अब जैसे आपने लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर, एवीएन के अलावा दूसरे सेक्टर तो इमेज पाकिस्तान, इमेज के ऊपर खासकर इसके भी अगर आप देखेंगे तो इसकी भी जो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आई बेसिकली जो कंपनी ने अभी लॉन्च की है, आप देख सकते हैं 19 मई को ये आई है प्रोग्रेस रिपोर्ट इमेज पाकिस्तान के। उसके अंदर जो उन्होंने राइट शेयर इशू किया था उसके बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने उससे क्या करा। उन्होंने नई मशीनरीज इंपोर्ट की, जो नई एम्ब्रॉयडरी मशीन्स वो इंपोर्ट की जो कि प्रोडक्शन में आ गई है अप्रैल 19 से, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने मज़ीद ये बताया कि उन्होंने नया आउटलेट खोला है, लार्जेस्ट आउटलेट लाहौर में खोला है, एम्पोरियम मॉल में। उसकी अभी देखा जाए तो अभी उसकी अर्निंग्स आना बाकी, क्योंकि वो शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद फरवरी से उसका वो खुला है। फिर वो कहते हैं कि हमें ना इस्लामाबाद में एक और खोल रहे हैं आउटलेट जो कि एक्सपेक्टेशंस है कि ये फिजिकल ईयर एंड होने से पहले जून 31 या जून 30 के एंड से पहले ये एक और दुकान खोल देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम इधर भी इमेज पाकिस्तान के लेवल्स देखें तो आप ये देख सकते हैं इधर 16 रुपये 74 पैसे से लेकर 13.5 रुपये इसका एक अच्छा एक्यूमुलेशन एरिया बन सकता है। ठीक है, ये एक वजह, ये एक बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन एरिया बन सकता है। तो इन लेवल्स को आप देख सकते हैं। जैसे ये ये मेरी वर्किंग, आप अपनी वर्किंग ज़रूर कीजिएगा। ये तो मैं सिर्फ आपको लेवल्स बता रहा हूँ। इमेज पाकिस्तान हो गया। मैंने दूसरा अगर हम शेयर्स की तरफ चले, मैं ये दूसरा जो स्टॉक है वो टेलीकार्ड, मैंने इसे ज़्यादा फंडामेंटली तो एनालाइज नहीं किया है, लेकिन टेक्निकली अगर हम ज़रूर देखें तो टेक्निकली वंस अगेन ये अपने एक अच्छे लेवल्स पे आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर भी फिबोनाची लगाऊं, गोल्डन जोन्स देखें हम, तो ये भी 12.5 से लेकर 9.5 रुपये तक एक अच्छी एक्यूमुलेशन एरिया रह सकती है इसकी। उसके अलावा हम चेक कर सकते हैं जितने मज़ीद दूसरे शेयर्स हैं, जैसे कि फार्मा सेक्टर्स देख सकते हैं, ऑटो सेक्टर देख सकते हैं आप। बहरहाल मैं तो आप लोगों को सिर्फ एक कंसेप्ट दे रहा हूँ। जाहिर सी बात है उस कंसेप्ट में मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया किस तरीके से आपने बाइंग करनी है। आप फिर डेट देखें, जैसे इमेज पाकिस्तान के ऊपर बहुत कम डेट है, वो तकरीबन ख़त्म कर अपना जो डेट है। उसके अलावा जो कर्जा जो एवीएन के ऊपर भी कम डेट है, तो कंपनी वो सेलेक्ट करे जो आपकी कोशिश होनी चाहिए। मैं एक और आपको एक रेशो बता देता हूँ कि जो उनकी मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो उसकी एंटरप्राइज वैल्यू से ज़्यादा हो। तो ये भी एक कंसेप्ट है ये चेक करने का कि वो कर्जे वाली है या नहीं है। तो ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ चेकिंग करने का। या फिर जो उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एंटरप्राइज वैल्यू, ऑल्दो एंटरप्राइज वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो लेकिन ज़्यादा डिफरेंस ना हो, तो आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चले, अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं 2-4 आप लोग के कमेंट्स ले लेता हूँ फटाफट से, ताकि आप लोग के कमेंट्स भी है साथ साथ में हम चलते रहे। तो कल के रिजवान अहमद ने कहा है काफ़ी अच्छी लगी उन्हें वीडियो। मैं ज़्यादा सारे कमेंट्स नहीं पढ़ रहा, मैंने तो जिन्होंने स्टॉक के बारे में पूछा है उनके ऊपर करते। जैसे दिलबर मेरानी का इट सजेस्टेड दैट प्लीज़ हेल्प अस फॉर आइडेंटिफाइंग जीरो लेवल ऑफ इंडिविजुअल स्क्रिप्ट एटलीस्ट वन स्क्रिप्ट इन नियर। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स आर नियर टू जीरो, नो डाउट मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स आर नियर टू जीरो लेवल। मज़ीद जो मैंने आपको तरीका बताया बाइंग का, तो उसमें आप ये कोशिश कीजिए कि जो आपको लेवल हो, अगर वो जो स्टॉक हो उसने 61% या 62% का रेशो ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग दे दी, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में उसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो आप एग्जिट कर जाए। और फिर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि फिर बढ़ भी जाए तो आपने उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें उस तरीके की पॉजिटिविटी नहीं रहेगी। शाहिद खान ने कहा वेल एक्सप्लेन हमजा भाई, थैंक्स। फिर उफ़क काशिफ ने कहा वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक इट। दिलबा मिरानी कहा गुड एनालिसिस। सुहेल अजीज़ ने कहा ग्रेट एनालिसिस। मोहम्मद साद ने कहा व्हाट अबाउट सिस्टम रिगार्ड। बिल्कुल सिस्टम्स हम एनालाइज करेंगे, खासकर आज हम जानते हैं जिस तरीके की सिस्टम ने हमें आज मूव दी है। तो सिस्टम्स की बात की जाए तो सिस्टम भी काफ़ी हाईली ओवरसोल्ड था। तकरीबन एक एवरेज देखें तो 337 से गिरा हुआ स्टॉक है लेटेस्टली। उससे पहले भी गिरता आया मैं नो डाउट, लेकिन जो लेटेस्ट ही गिरता आया 340 के सतह से। इसके ऊपर नई तेज़ी होगी, वरना अभी ये सिर्फ एक रिकवरी करता हुआ नजर आएगा। इसके जो अपवर्ड के लेवल्स हैं वो बनते हैं, आप देख सकते हैं 309 से 315। आज भी इसी लेवल से रिजेक्शन खाया। अगर आप इसी लेवल मतलब आज तो नहीं, ये आवरली टाइम फ्रेम है, चले आज रिजेक्शन इसी लेवल से खाया। अगर आप इन्हीं लेवल्स के तौर पे काम करेंगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट कमाएंगे।
ठीक है, प्रॉफिट जल्दी बस अपना बुकिंग करनी है। अब आज देखिए, अगर 309 से 315 के दरमियान में अगर आप बेचते तो आपको आराम से 15-20 रुपये बच जाते। बहरहाल फिर इसमें अभी इसकी क्लोजिंग 303 आई है। अगर ये 315 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो नो डाउट ये वंस अगेन 325 से 340 की रेंज में मूव करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है और उसके मज़ीद भी ऊपर जा सकता है। अगर ये 281 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको न्यू लॉस मारते हुए दिखाई देगा। ओवरऑल ये आवली टाइम फ्रेम में हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। फिर नेक्स्ट जो है U&A व्लॉग्स रखा है ऑसम एनालिसिस काइंडली। तो देखिए AHL की एनालिसिस तो इसकी बेसिकली मैं गलत नहीं है तो जून क्लोजिंग की है इसकी भी, थर्ड क्वार्टर का भी जो इसका रिजल्ट है बहुत बेकार है, जिसकी वजह से उसमें एक डाउनफॉल का हमने एक मूव देखी। ये बहुत ही पहली लिक्विड शेयर है तो उसके अंदर ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस तो बहुत अच्छी काम नहीं आएगी, लेकिन यही है कि काफ़ी अभी इसकी ये तो फंडामेंटल्स पे काफ़ी चलेगा। अभी जो उसका रिजल्ट आना है उस पर इसमें एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड पोजीशन में तो एक रिकवरी बन सकती है। ओवरऑल इसका जो अभी रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो 4150 आ रहा है और दूसरा जो है वो है 4270 और फिर 44 का लेवल है। तो आज के लिए इतना ही। मेरी कोशिश होगी कल मज़ीद अगर कोई मुझे ऐसा स्टॉक मिलता है ज़ीरो लेवल के करीब करीब तो आपके साथ डिस्कस किया जाए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।